तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो। दिल हो के जुदा तोहसे जियल न जाई हो। कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार हो गईल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9th में हैं और गणित में आप बढ़िया करना चाहते हैं, गणित का आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हमें स्टार्ट करेंगे कक्षा 9th का प्रश्नावली 1.2। इसमें देखिए, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आप जो है बुक आप उल्टा लीजिएगा और प्रश्नावली 1.2 निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि आपको बताना है, कथन दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि ये जो कथन है वो कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या। तो यहाँ आप लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। प्रत्येक अपरिमेय संख्या दोस्तों वास्तविक संख्या होती है कि नहीं, ये आपको बताना है। वास्तविक संख्या, तो अपरिमेय संख्या में दोस्तों आपको पता है पाई है अपरिमेय, √2 होगा अपरिमेय, √3 होगा अपरिमेय, √5 होगा अपरिमेय, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से अनेक सारे अपरिमेय संख्या भी होंगे। वास्तविक संख्या में 0 वास्तविक है, -1 कहिएगा ये भी वास्तविक होगा, 4 भी वास्तविक है, पाई भी वास्तविक है, √2 भी वास्तविक है। यानी कि इसमें सब संख्या वास्तविक संख्या ही होगा, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या होगा क्या। तो देखिए ना, पाई अपरिमेय है तो पाई वास्तविको तो है, √2 अपरिमेय है तो √2 वास्तविको होगा, √2 भी होगा। तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा। वास्तविक संख्या में दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिले हुए रहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय संख्या भी रहता है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा और सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा क्या? हाँ होगा। सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यदि पूछ दे कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में दोस्तों परिमेय संख्या भी न रहता है, और परिमेय संख्या अपरिमेय कैसे बनेगा? नहीं ना बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, या सभी वास्तविक संख्या परिमेय भी नहीं होगा। बात समझ गए आप लोग? कंप्लीट क्लियर। क्वेश्चन चाहे कैसनो घुमा फिरा करके पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। मेरे पास पढ़ने का यही मतलब है कि मैथ में कैसनो घुमा करके आ जाए क्वेश्चन, आपसे बनना चाहिए। तो चलिए, इसका करा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा, तो कथन मेरा हो जाएगा सत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा की चर्चा करें। आप पहले संख्या रेखा को बच्चे समझ लीजिए। संख्या रेखा आपका क्या कहता है? बीच में आपका आ जाएगा 0,
इधर प्लस का 1 आएगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर माइनस में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, माइनस में संख्या बढ़ते जाएगा, इधर प्लस में बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा। तो ज़रा देखिए, तो संख्या रेखा पर ये सब संख्या को तो रूट में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा देखिए तो आप, ये तो माइनस वाला संख्या है ना, और माइनस वाला संख्या को रूट में आप डाले नहीं सकते हैं। रूट के अंदर माइनस आप 1 नहीं लिख सकते हैं, ये वास्तविक संख्या नहीं होता, ये कोई संख्या ही नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। बात समझ गए। तो रूट के अंदर आप माइनस में नहीं लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के रूप में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, और ऋणात्मक संख्या को रूट के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। तो कथन आपका क्या हो जाएगा? असत। असत। यहाँ नीचे में लिख दीजिएगा, क्योंकि लिख दीजिएगा नीचे में, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और ऋणात्मक संख्या को रूट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यह आप लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, वास्तविक संख्या में क्या होगा? 0 वास्तविक होगा, 1 वास्तविक होगा, पाई वास्तविक होगा, -4 वास्तविक होगा, √5 वास्तविक होगा, 6/15 वास्तविक होगा, ये सब वास्तविक होगा। और अपरिमेय संख्या में पाई अपरिमेय होगा, √2 अपरिमेय होगा, √3 अपरिमेय होगा, ये सब अपरिमेय होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा? क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ही आपको हम समझाए थे कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी न मिलल रहता है। परिमेय और अपरिमेय मिल करके न वास्तविक बनता है। तो सभी परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों रहता है। तो कथन आपका क्या हो जाएगा? असत। तो आप देखिए, ये 3 गो पूरा जो है ललन टॉप क्वेश्चन सब था, बिल्कुल हलवा टॉप क्वेश्चन कह दीजिए इसको। तीनों हलवा टॉप क्वेश्चन का कचुम्बर हम निकाल दिए 2 मिनट में। तो आप भी जो है गणित को केवल पढ़िए और कलम चला दीजिए। गणित समझने का चीज़ है, ये नहीं कि 10 बार रट करके जो है 10 बार बना करके जो है उसको सीखिएगा नहीं। क्वेश्चन क्या कहता? क्वेश्चन बार बार हम कहते हैं गणित में यदि आपको तेज बनना है, गणित में तेज बनने का एक ही जो है उसका रूल एंड नियम होता है कि पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझो, तब तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ो जब तक आपका दिमाग जो है उनको समझ न ले। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो आपका पेन कर देगा जी। बात समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन क्या कहा समझिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको क्या कहा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक आपका प्लस वाला होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ले लिए।
कह रहा है क्या सभी का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो हम निकालते हैं एक का वर्गमूल। एक धनात्मक है, कहेंगे एक का वर्गमूल। एक का वर्गमूल क्या होगा बच्चे, रूट एक कर दीजिए। एक का वर्गमूल कितना, तो एक को आप लिख सकते हैं ना, एक गुना एक, और रूट के अंदर दो गो संख्या सेम वाला रहेगा तो एगो निकल जाएगा। तो एक का वर्गमूल क्या होगा, एक। और एक कौन संख्या है, एक है परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन आपको क्या कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, कहेंगे नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आप 4 का वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल निकालिए, 3 निकलेगा, परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकालिए, 4 आएगा, परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर √5 को आपको दर्शाना है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। इनको समझिए, वैसे ये तो कंपास से बनेगा प्रकाल बॉक्स की मदद से, लेकिन हम आपको जैसे जैसे बता देते हैं आप उसी तरीक़ा से बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। √5 है, √5 को क्या आप लिख सकते हैं, 4 + 1, 4 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखिएगा भाई, 3 + 2 क्यों नहीं लिखेंगे, तो आपको हम बताते हैं। 5 के आगे या पीछे, ज़रा दिमाग लगाइए कि 5 के आगे या पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो आप कहिएगा सर 5 के बगल में तो 4 है, 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। हमने कहा यही इसलिए तो हम माने 5 को 4 लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो इसीलिए 4 + 1 लिखे, 4 × 1 = 5। अब कहिए आप, क्या आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 तो होगा, प्लस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब एक संख्या रेखा बना लीजिए, इस प्रकार से संख्या रेखा हम बना लिए। यहाँ पर 0 डाल दीजिए, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3। अब ज़रा देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आधार ले लीजिए। देखिए 2 है ना यहाँ, तो 2 सेंटीमीटर आधार ले लीजिए और यहाँ पर एक लम्ब डाल दीजिए। यहाँ पर एक लम्ब डाल दीजिए 1 सेंटीमीटर का। कितना, 1 सेंटीमीटर का। स्केल रख करके इसको आपको बनाना है। स्केल रख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, पुनः स्केल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लीजिएगा चांद की मदद से। चांद की मदद से यहाँ 90 का कोण बना करके स्केल से इससे मिला दीजिएगा 0 से। ये O हो गया, 0 O दोनों एक का काम करेगा, A और B। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण आपका कितना होगा, ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 = 5, ये √5 हो गया। लेकिन आपको कह रहा है संख्या रेखा पर बताने के लिए, तो 5 का मतलब दोस्तों √4, 9 का मतलब √9, √9 का मतलब 3, तो √5 कहाँ आएगा, दोनों के बीचे में ना। आप स्केल ले लीजिए, इस प्रकार से इसको यहाँ मिला करके ऐसे घुमाइए,
तो घुमाइएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर कटेगा। तो यही हो गया आपका √5। समझ गए? ये आपका हो जाएगा √5। तो इस प्रकार से चाप की सहायता से आप इसको बना सकते हैं, कंपास की मदद से आप इसको बना सकते हैं। स्केल और चांद चाहिए, चूँकि 90 का कोण बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 में 1.2 चैप्टर में केवल 3 क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, एक छोटा छोटा क्वेश्चन सब अभी आ रहा है, देखने को मिल रहा होगा। लेकिन धैर्य बना करके रखिए, आप इसको छोटा छोटा है तो और अच्छी बात है, इसको सीखते जाइए और अभी से कंप्लीट करते जाइए। समझ गए बात आपको समझ में आ गया? पुनः जो है हम इसका 1.3 अगला वीडियो में 1.3 हम इसको कवर कर लेंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप पूरा समझ में आपको एक ही बार में आ जाएगा। 1 से 2 बार देख लिए तो फिर कहानी मैथ का ख़त्म। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।